किसान मित्रों नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आया हूं आपको सरसों की खेती दिखाने। उससे भी अच्छी बात यह है कि आपको ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे आज जो कि कमाल कर दिया है। विश्वास के ऊपर बात हो गई है। कहने का मतलब विश्वास नहीं होता है कि 74 साल की उम्र में बाबूजी ने 3 एकड़ खेती अकेले दम पर की है और पत्थर जंगल काट के इन्होंने तैयार किया है खेत। आइए हम आपसे उनसे मुलाकात कराते हैं और उन्हीं की जुबानी आपको बताते हैं कैसे क्या है। बाबूजी आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप अपना परिचय बता दीजिए। हाँ भैया, मेरा नाम उमाकांत द्विवेदी जी। निवास ग्राम सभा बोझ अरवारी मोड़ जी। बरगढ़ चित्रकूट मऊ जी से हम बोल रहे हैं। जी आपका स्वागत है। इसी के साथ पहली बात तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप इस उम्र में इतना बड़ा काम किए हैं। हम युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और सोचने की बात है कि हम युवा जो किसानी से थोड़ा दूर हो जा रहे हैं, किसानी में कुछ नहीं रखा है, लेकिन आपने 74 साल की उम्र में अकेले दम पे 3 एकड़ आप बता रहे हैं कि खेत है हमारा, 3 एकड़ खेत में आपने अकेले काम किया है। उसके बाद यहाँ पे पूरा पत्थर हुआ करता था, जंगल हुआ करता था। आपने इसमें 1 साल पहले मान लो किए थे, अब की बार दोबारा है। तो इस तरह से पूरा जंगल ही था। उधर दिखाओ भैया, पूरा जंगल था, उधर पहाड़ है, पत्थर है। पूरा पत्थर को आप खुदवा के कैसे तैयार किए, इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइए। मैं सर्वप्रथम जेसीबी का प्रयोग किए। जी जी। पेड़ पौधे जो थे जंगली, जी जी, उनको खनवाए जी। और उसके बाद उनको इकट्ठा करवाए जेसीबी से कढ़िटवा करके। जी जी। इकट्ठा करने के बाद जब कुछ जोतने लायक जमीन हुई जी, तो उसमें से जो पत्थर थे, पत्थर भी जेसीबी के द्वारा निकलवाए। जी जी। और इसके बाद ट्रैक्टर बुलवा के 2 फरवा से जुताई करवाए। जी। 2 फार के बाद 9 फार से जुताई हुई। जी, 9 फार यानी कि कल्टीवेटर से जुताई हुई। तब तक बारिश का सीजन आ गया। जी। फिर बारिश में 2-3 बार जुतवाई करवा दिए तो खेत हमारा तैयार हो गया। पिछले साल भी राई बोए थे, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। जी जी। अर्ली बोए थे, पलेवा करके बोए थे। जी जी। लेकिन इस साल बिना पलेवा के हमने राई बोया है। जी। और कुछ बहुत ही अच्छी है। पलेवा करने का मतलब किसान मित्रों, ये बारिश के पानी में ही था, ये बारिश के बाद आपने लगाया है। तो इसका मतलब आपने जिसे भी तो काफी घंटे चला होगा, काफी मेहनत की है। करीब 20-25 घंटे 25 घंटे आपका कूद चला, जिसे भी चला है। उसके बाद लेवलर किए हैं। लेवलर करीब 18 घंटे लेवलर चले। 3 ट्रैक्टर। जी जी, 3 ट्रैक्टर 18 घंटे। कहने का मतलब महीनों समझ लीजिए आप, देखा जाए तो महीनों के हिसाब से लगभग आपका चला है। तो आपने ये सब कैसे संभव कर लिया इस उम्र में? मतलब लोग 75 साल की उम्र में, आप अपनी उम्र आप पहली बात तो आपने उम्र नहीं बताया। आपकी उम्र क्या है? हमारी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल 1349 है जी। 1349 बाबूजी की। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, जो लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। और मुझे इस जमीन से बहुत लगाव था। पहले मुझे मालूम नहीं था कि मेरे नाम जमीन है। जी जी। अच्छा, पहले ये जमीन मतलब मैं स्वयं सेवी संस्था का वर्कर था। जी जी। और खेती बहुत नॉमिनल कर देता था। जी। कोई इंटरेस्ट नहीं था। जी। लेकिन जब समझे कि ये जमीन हमारी है, जी जी, तब हम इस पर डटे। स्वयं सेवी संस्था का भी काम बंद हुआ और हम अपना इस काम में डट गए। जी जी। तो इस तरह से हमको बड़ी रुचि हुई जी कि हम अपनी जमीन को अपने रहते हुए संभाल लें। नहीं, इस उम्र में फिर बाधाएं भी आप आई होंगी, काफी बाधाएं भी आई होंगी। काफी, फिर भी आपने लड़ा, एक साहस दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि आप 74 साल की उम्र में अकेले हो भी, ये नहीं है कि आपके बच्चे लगे हैं, कौन है। आप सिंचाई भी बता रहे हैं कि अकेले किया, अकेले पूरा आप 40 किलो लगभग यहाँ से वहां तक पूरा पाइप जो है कि फैलाना, उसको पानी निकाल के बटोरना। इस उम्र में वो भी अभी ठंड का मौसम भी है, 8 डिग्री टेम्परेचर है। तो 74 साल की उम्र में 8 डिग्री क्या, अगर 28 डिग्री भी हो जाता है तो सुबह उठना, शाम को उठना, सबके लिए दिक्कत है। आप देखिए गांठ का पकड़ना, शायद आपका गांठ वगैरह तो एकदम ठीक ठाक है। जी। 74 साल की उम्र में आप एक मिसाल है। तो युवाओं के लिए जो कि आप बताइए, और युवा जो भी सुन रहे हैं, खास करके युवा लोग, बुजुर्ग तो ठीक है जो है लायक वो कर ही रहे हैं, लेकिन खास करके युवाओं के लिए आप संदेश दीजिए कि किसानी में करना चाहिए। बाकी और बात करेंगे कि कैसे क्या आपने किया है।
हाँ भैया, रुचि ले किसान भाई खेती से अपना लगाव बनाए, रुचि रखें, जी अवश्य ही इनकी सफलता मिलेगी और मिलेगा जी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, प्रॉफिट भी है। अपनी जमीन है, इसमें कौन सा वो है करने में। आप दूसरे की नौकरी करने से तो अच्छा है, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है दूसरे के यहाँ गुलामी करने से तो अच्छा है कि अपनी जमीन आप करिए, अपने आप के राजा रहिए, है कि नहीं। इसके लिए ठीक रहेगा ये। तो आप जब ये पत्थर हटा के आप बढ़िया जुताई किए तो इसकी बुआई, ये पहले आप बताइए कि ये बीज आपका कौन सा है। बीज ये 52-22 है। ये बायर का 52-22 है। किसान मित्रों, बाबूजी ने 52-22 का चुनाव किया था, तो काफी अच्छी फसल है। तो इसकी बिजाई चलो ठीक है, बीज का ये पता लग गया। तो आप बोने का समय आपका कब बोए थे इसको हम सितंबर में बो दिए थे। मतलब बारिश वही खत्म हुआ था, बारिश का पानी ओदी थी। जी बारिश की ओदी के चलते हमने इसमें बुआई कर दिया था। जी, मतलब बारिश के पानी में आपकी ये बुआई हो गई। तो इसमें बुआई करते वक्त आपने इसमें कुछ मिलाया था, खाद वगैरह? थोड़ा डीएपी मिलाए थे जी। डीएपी अकेले 10 किलो खाली डीएपी, और राई का बीज और डीएपी 10 किलो प्रति बीघा। जी, कहने का मतलब ये आपका 15 या 45 किलो एक बोरी आपने यूज किया है। एक बोरी डीएपी में आपने 3 एकड़ की खेती की है, सरसों एंड राई की। तो बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद जुताई करने के बाद तुरंत बुआई कर दिए थे? तुरंत बीज छीट के, बीज और खाद दोनों साथ छीट के जोता था, पानी बरस गया जी। वो तो मान लो आप बता रहे हैं कि काफी दिनों से। उसके बाद बीज छीटे, 2 बार जुतवाई। महीनों पहले ही आप मतलब उसकी जुताई तो करते ही थे, तो अच्छा खासा मतलब इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी है, हवा अच्छे से लग गया, जिसकी घास वगैरह भी नहीं है, पूरा एकदम खत्म हो गया था जी। हाँ, एकदम दिख रहा है, मेहनत की है आप। इसमें घास भी नहीं है आपका, देखो भैया। और ग्रोथ भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। ये देखो, ये कल्ले भी देखो क्या गजब के हैं, देखो पूरे अच्छे कल्ले हैं, एकदम जड़ से हैं, निकले हैं पूरे जमीन से, एकदम कल्ले भी हैं अच्छे। और फली भी देखो क्या गजब की फली है, इसकी मोटी फली भी आ रही है। ये आपकी लगभग 15 दिन में, लगभग अगर ऐसे मौसम रह जाएगा तो लगभग 15 दिन विदिन जनवरी हद तक मतलब इसमें दाना पड़ जाएगा। दाना थोड़ा भी पड़ रहा है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पड़ जाएगा 15 दिन में। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बुआई किया, उसके बाद इसकी सिंचाई आप लगभग कब कर दिए थे? सिंचाई कर दिए थे, ज़रा जल्दी करना पड़ा क्योंकि खेत रूखा हो गया था। इसलिए पहली सिंचाई जल्दी कर दिए थे जी। कहने का मतलब इसमें आप 2 सिंचाई दे दी? 2 सिंचाई दे दिया। तो पहली वाली का रीजन मतलब नमी ना होने के कारण? हाँ, नमी ना होने के कारण में दिक्कत हो रही थी। जो बीज नहीं जमे थे वो भी पहली सिंचाई में निकल ही आए थे जी। और खाद नहीं दिया पहले बार। तो ये तो मान लो, ये तो आपकी अक्सर लगाए थे, आप सितंबर में लगाए थे। ये आपका बगल में भी है, आपका ही खेत है, आप बता रहे हैं। तो इसमें आप कहने का मतलब भरने के बाद, खेत को पलावा देने के बाद बुआई की है इसकी? हाँ। तो इसमें तो जार्मिनेशन आपका ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर बुआई कर रहा है तो उसको अच्छे से नमी होना चाहिए, पलावा करके बढ़िया से पलावा नहीं। अब की बार देखने में यही आया, हम लोग करीब 40 इतना हमारा था और बगल में 35-40 बीघे। जी। हम 3 लोगों का ग्रुप निकला खेत टहलने के लिए। जी। खाली उसको देखने के लिए कि फिर से पलट देने लायक है कि रखने लायक है। जी। तो तीनों लोगों का निर्णय हुआ कि नहीं, रखने लायक है। जी। पानी देने से फिट हो जाएगा। जी, बिल्कुल। फाइनल टाइप का हम लोग 3 लोग टहले, यहाँ टहले फिर वहाँ टहले। जी। टहल करके तब इसको रखने का इरादा बनाए। जी। नहीं, बहुत अच्छा है। फिर भी नहीं, अच्छा भी है आपका। ये भी जो आपका आ रहा है, इसका भी कल्ले देखिए अभी कितने गजब के आ रहे हैं। देखो, ये सिंचाई भी देखो अभी बाबूजी ने किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छे से जब ये फूल फल पे चालू हो जाता है सिंचाई करने पे, उसका ग्रोथ देखिए क्या होता है। बहुत जल्दी भी नहीं सिंचाई करना चाहिए राई का। नहीं। ये देखिए कल्ले देखिए अभी इसका भी नीचे से है, ये मोटे देखिए पहले पौधे पानी बराबर सहने लायक हो जाए पौधे। जी। ये ऐसा ना हो कि पानी ज्यादा हो, पीला हो जाए, जड़ सड़ जाए, तो उकटा रोग कहते हैं, रोग हमारा सूख रहा है, वो सब तमाम समस्या। तो ये बताइए, तो इसमें लगभग दवा का कोई प्रयोग किया है कि नहीं? अभी दवा कुछ नहीं डाले, दवा कोई दवा नहीं। तो इसको तो मान लो अक्सर वैरायटी है, तो इसमें रोग वही आपका कौन सा लगता है मुख्य रोग? यहाँ माहू का प्रकोप ज्यादा होता है जी। माहू तो मान लो सरसों में माहू का ही मुख्य रोग माना जाता है। तो अभी तो इसमें एकदम साफ सुथरा और कोई रोग नहीं मालूम पड़ रहा आपका। अक्सर वैरायटी के हिसाब से माहू में भी प्रकोप नहीं है। लेट वाला जो हो जाता है उसमें शायद माहू का प्रयोग होता है। अब इसमें लगभग आपको कुछ न कुछ असर दिख सकता है। जी। नहीं, बहुत अच्छा है। मौसम के हिसाब से नहीं तो माहू तो नहीं लगता। मौसम आपका लगभग ये अच्छा। ये बताइए जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं? मौसम के हिसाब से क्या बोलिए? मौसम के हिसाब से लग रहा है कि माहू की शंका है लगने की जी, लेकिन
मौसम ये सही होता तो माहू नहीं लगता। माहू जी ये जो बदरी ओल चल रहा है जी इसके वजह से माहू का ज्यादा असर होता है। जी जी हाँ। हाँ, बदरी से, यही गर्मी से, गर्म मौसम होता है हाँ। तो आपका माहू का प्रकोप होता है। माहू का प्रकोप होता है। जी, तो ये लगभग आपका ये पक्के मतलब काटने योग्य आपका लगभग अभी कितना समय लगभग लगेगा? ये जनवरी या 15 लास्ट जनवरी तक, लास्ट जनवरी तक। हाँ, अभी लगभग 25 दिन, हाँ। 25 से 30 दिन में आपका हो जाएगा। लास्ट जनवरी तक कहने का मतलब हो जाएगा। हो जाएगा। पहली बार लगभग आप कौन से समय काटे थे? 7 फरवरी को कटाई लगा दिए थे पिछले बार। हाँ। जी नहीं, आपकी बार तो लग रहा है कि कम से कम नहीं तो 15 दिन तो 15 दिन पहले ही आपका कटाई लगभग हो जाना चाहिए। 15 दिन पहले आपकी हिसाब से मतलब जो अभी फसल आपका दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप 15 दिन पिछले साल की अपेक्षा आपकी बार 15 दिन पहले ही हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसका लगभग आपका ये 3 एकड़ में लगभग पैदावार इसका लगभग कितना हो जाता होगा? पिछले साल तो करीब 13 कुंटल हो गया था। तो अच्छी भी नहीं थी आपकी, शायद बता रहे हैं। हाँ, पिछले साल बहुत घन बिरत। तो आपकी बार तो हमको लग रहा है कि लगभग डबल है ये। हाँ जी हाँ। पिछली साल की अपेक्षा आप खुश है ना? आपकी हाँ, पिछले साल की अपेक्षा से बहुत खुश है ना? आपकी बार तो अच्छा दिख रहा है। अच्छा, पिछले साल बीज भी नया नहीं था। जी जी जी। अच्छा, पिछली बार अच्छा ये वाला नया बीज है। नहीं देखो इसका भी क्या होता है, तो हाइब्रिड का बीज भी है। हाइब्रिड का बीज है। ये वाला भी हाइब्रिड है? कौन सा ये वाला? नहीं, ये रिसर्च ये बरुना वाली है। तो बरुना में भी आपका लगभग कुछ लेट तो हो गया है, लेकिन लेट के हिसाब से लग नहीं रहा है क्योंकि ग्रोथ वगैरह तो बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छा है आपका ये जो भी है। पूरा दिखा दो भैया, देखो कितना गजब की सरसों है बाबूजी की। ये भी सारे में एकदम गड़बड़ आ गया जी। पहला खेत इसमें बरुना वाले में गड़बड़ हो गया था कुछ। जी जी, ये जो बहुत अच्छी थी जी। ये है बाबूजी की सरसों। देखिए ये बाबूजी का 74 साल की उम्र में बुजुर्ग है। इनका मेहनत का ये रंग है। ये सोचिए पहले, अगर हम आप युवा है तो बाबूजी से अच्छा ही करेंगे। अगर करेंगे तो सोच होगी। हाँ, तो सोच नहीं तो नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 74 क्या कि कुछ नहीं कर पाएंगे। सोच होगी तो अच्छा होगा। चलिए ठीक है। तो आप और युवा किसानों के लिए एक मतलब संदेश और दे दीजिए कि किसानी में बहुत कुछ है, केवल आप लगिए उसमें, मन से लगिए। नहीं, हम किसान भाइयों से हमारी यही आकांक्षा है, निवेदन भी है जी जी कि खेती में मन लगा कर खेती करें। ऐसा कुछ नहीं है, खेती ये बहुत कुछ आदमी को बना सकती है। बिल्कुल, खेती से बन सकते हैं आदमी। और बने हैं। ये हमारे इलाके में एक आदिवासी हैं, 50-50 बीघे का लगभग वो बरियाउर करते हैं जी। बरियाउर केवल 7 जगह लोग लेटते हैं जी खेत पर। जी जी, सोचिए वो कितना मेहनत करते हैं। हाँ, घरों पे तो ना रह के वो खेत में 5 डिग्री टेम्परेचर में अगर वो बाहर रह के कर ले रहे हैं। सब घर वाले जी जी जी, जितने बच्चे बूढ़े जी अपना बसेर लगा करके मवेशियों को ताकने की 7 जगह बसेर डाले। जी जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ। नहीं तो किसानों के लिए आप बिल्कुल एकदम इस उम्र में हाँ। युवा किसानों के लिए विशेष करके दोबारा रिपीट कर रहे हैं, युवा किसानों के लिए एक आप मिसाल हैं। इसी की तरह आप देते रहेंगे। आप अगली फसल भी जो भी होगा हम शायद आप बनाने आएंगे आपके लिए स्पेशल। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।